प्रधानमंत्री की रैली में बड़ी संख्या में युवा और महिला भी पहुंची है। कई युवा मेरे साथ हैं, उनसे पूछेंगे किस बात को लेकर इतने जोश में क्या चाहते। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार नाम है मेरा। शिवम, बताइए, गले में जो बीजेपी का पट्टा डाला है किस सोच के साथ डाला है? इस सोच लिए डाला है ताकि मैं अपने देश को एक मजबूत सरकार दूं। पिछले 10 साल से हमारे देश में मजबूत सरकार है और इन्हीं की देन है कि आज मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, ग्रेजुएट हूँ, लेकिन फिर भी मैं बढ़िया जॉब करता हूँ, बढ़िया कंपनी में जॉब करता हूँ। मोदी जी की तो सवाल उठा रहा है कि बेरोजगारी है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा। सर, जो बंदे बोलते हैं ना बेरोजगार है, उनके अंदर टैलेंट नहीं है। ठीक है, मोदी जी की देन है कि नए नए स्टार्टअप आए। हमारी कंपनी स्टार्टअप है, अभी स्टार्टअप कर दें। मैं उसमें काम करता हूँ। जो बंदे बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और मैं इस पे भी अपनी कंपनी में काम करता हूँ और अच्छे पोस्ट पे अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है, मैं काम करते हैं आप? मैं सीनियर ऑपरेशन मैनेजर हूँ कंपनी की। पोषण कंपनी हमारी। पोषण है हमारी कंपनी का नाम। अपनी B2B एग्री फिनटेक का फर्म है। इसमें अपन बेसिकली सप्लायर और बायर दोनों साइड पे जो है, बीच में दलालों का और जो भी ब्रोकर्स वगैरह का होता था, तो वो हटाकर हम एक तरह से हमारे जो देश के किसान हैं उनको सही रेट पर उनका माल बिक जाए, बायर्स वगैरह सही हो, बीच में दलाली का काम खत्म। सरकार से कैसे आपको फायदा मिला इसमें? सरकार के नए स्टार्टअप को हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे पोषण को फॉर्म को हमारे को स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी करा रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट की स्कीम भी ऐसी चालू हो रही है कि आजकल नए स्टार्टअप कल्चर को ग्रोथ मिल रहा है, तो हमारा खुद का स्टार्टअप पोषण को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग है। सरकार से फंडिंग हुई है आपको? हाँ, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग है हमारे स्टार्टअप को। खुश है सरकार की नीतियों से आप? हाँ, बहुत खुश है। हाँ जी। अब महिला आपके साथ है, क्या नाम है मैम? अवनी। अवनी, हाँ जी। हाँ बताइए, आपका आप भी पोषण से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। बताइए कैसे सरकार से को लेकर आप पॉजिटिव हैं? मोदी जी के लिए हम लोग सब पॉजिटिव हैं कि फिलहाल रिसेंट में और कोई ऐसा नेता है नहीं जितना। राहुल गांधी को बोल रहे हैं आप? राहुल गांधी तो हैं, महिलाओं को खटाखट हंस रही है आप? नहीं नहीं, हम लोग जो बंदा देश का एक ऐसा व्यक्ति को टिकट दिया है, कन्हैया कुमार, जो देश के तोड़ने की बात किया हमेशा, उस ऐसी देश की स्थिति उन लोग ऐसे पार्टियों को वो कैंडिडेट खड़ा किए हैं, ऐसे उनकी फर्जी वीडियो है ना, वो कह रहे हैं कि वो असली नहीं है। क्यों? कन्हैया कुमार तो टुकड़े करने वाले थे देश के, वैसे कैंडिडेट को तो ये लोग टिकट दिए हैं। उनकी खुद की कोई पहचान नहीं, अस्तित्व कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता पुंडीर है। ममता जी, बताइए। मोदी सरकार की हर नीति से, हर चीज से हम बहुत खुश हैं। आर्टिकल 370 उससे भी बहुत खुश हैं। तो हर चीज से मोदी जी की तो हमारा वोट। हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ किया नहीं? इसके अलावा कुछ नहीं किया। नहीं, इन्होंने सब कुछ किया है। उत्तराखंड के लिए भी बहुत कुछ किया है। मैं उत्तराखंड से हूँ बेसिकली, तो वहाँ के लिए भी मोदी जी ने काफी चीजें करी हैं, सुधार किया है, ट्रैवल में भी किया है। तो मैं बेसिकली बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो उससे तो मैं बहुत सहमत हूँ उसकी चीज से। सरकार के हर काम से आप बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत उम्मीद है हमें मोदी जी से नेक्स्ट टाइम के लिए जी। उम्मीदों पर खरे उतरेंगे मोदी जी? आपको उम्मीद है? आपको अब तक उम्मीदों पे खरे उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि महिलाओं को हम सम्मान देते हैं, सशक्त करते हैं, हर महीने 1,000 रुपए भी देंगे। सर, बस फ्री करने से और 1000 रुपए देने से कुछ काम नहीं बनता ना, और भी बहुत काम होते हैं। सो अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार। जी आप बताइए। जी बताइए। सब में यंग दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? तो यही बोलेंगे कि जो भी मोदी सरकार अभी तक का अब तक बेस्ट गवर्नमेंट जो भी काम वाम कर रहा है, बी इट आप फॉरेन रिलेशन रखो या फिर डोमेस्टिक रिलेशन रखो, मोदी जी ने सभी किया है। मतलब मोदी जी से बेस्ट लीडर मैंने आज तक नहीं देखा है टिल नाउ। राहुल को वोट देके देखो ना, आपको दिखाई देगा। राहुल को आई डोंट प्रेफर राहुल, क्योंकि मतलब मेरे को नहीं लगता है कि राहुल जी ने कुछ भी किया है देश के लिए। मौका मिलेगा तभी तो करेंगे। मौका दिया था 70 साल से, वही थे 70 साल से मौका दिया था। तो आपका कहने का मतलब है विकास कुछ हुआ ही नहीं था देश में? अचानक से इंजीनियरिंग कॉलेज डेवलप हो गए थे। बताओ क्या हुआ? अचानक से आ गए थे। आप पिछले 10 साल से बताओ। मैं बताता हूँ कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ। कांग्रेस के टाइम पे आपके बाप दादाओं ने आपको पैदा किया, ये सारी जमीन धरती जो बनाई हुई है इंजीनियरिंग। सुनिए, आप लोग आपके फादर काम नहीं करते थे कांग्रेस के टाइम पे, तो नॉर्मल है। तो ये भी नॉर्मल है। अरे देखो ना, बर्थ लेना, जन्म लेना, मरना, मृत्यु लेना, वो नॉर्मल है। मैं बता कोई भी हो। सर, ये लोग मुद्दे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वाले क्या दिए मैं बता रहा हूँ। मैं जिस जगह से ना, इनकी देन है,
इनकी देन है ना कि हमारा घर जहाँ पे बिहार में ना 12 बजे के बाद लोग ना 1 किलोमीटर जाना मुश्किल था। अभी दिल्ली से बढ़िया हमारे यहाँ रोड सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा बड़ी है इनका कहना। गाँव की सड़कें बन गई हैं। मैं बताता हूँ सर, हम लोग भी सर काम करते हैं, इस देश में काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ पर्टिकुलर एरियाज पे काम हुआ है, बीजेपी की सरकार मानते हैं हम, लेकिन हमने चुना ही काम करने के लिए था। लेकिन अब कुछ काम तो कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, बिल्कुल। किसने मना किया सर? कोरोना काम करना है और काम करेंगे भी। आज का युग ऐसा नहीं है कि बिना काम किए वोट देंगे, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे कि हमें लग रहा है कि हम डिसअपॉइंट हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? जैसे कि सर बहुत ज्यादा, जैसे कि बहुत ज्यादा एक तरह से उस तरह से अपनी एजेंसियों का यूज करके हर किसी पे प्रेशर बनाया जा रहा है। और जहां जो कांग्रेस से निकल के बीजेपी में आ रहा है वो साफ हो जाएगा। जहां करप्शन, इतना सारा करप्शन बाकी पार्टीज के लोगों ने किया, वो अचानक यहाँ पर आकर के सही हो जाते हैं। ऐसा क्या हो रहा है? ये सब चीजों से हमें आपत्ति है कि आप अपनी नेताओं को गिरफ्तारी गलत है आपके हिसाब से? नेताओं की गिरफ्तारी गलत नहीं है, जो गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एजेंसी का है। लेकिन अगर नेता गलत था, अब वो आपकी पार्टी में आ गया तो वो सही हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस नेता को फिर या तो बिल्कुल बहिष्कृत करो। ये कुछ चीजें हो रही हैं जो गलत है कि ठीक है, भ्रष्टाचार पर आप काम कीजिए, लेकिन जो भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आ जाता है उस पर क्या उसकी बताए, उसकी जांच होती है ना, तो जांच होती है, सब कुछ होती है। जांच हो रही है, कोई आ रहा है तो ठीक है भाई, पॉलिटिक्स में सबको साथ लेना पड़ता है, लेकिन उसकी जांच थोड़ी खत्म कर दी। सर जांच खत्म नहीं करी, लेकिन अचानक से बीजेपी के अंदर गए कांग्रेस के कुछ प्रतिद्वंदियों की मैंने लिस्ट चेक करी है। सबके ऊपर से केस निकल गए हैं। सबके ऊपर से किसके ऊपर से निकले? मैं बता रहा हूँ सर, मैं बताता हूँ। पार्टी में जा सकते हैं आप। सर केस किससे हटे? सर 70 से लेकर अब की बार फिर से मोदी सरकार, हमें मोदी सरकार ही चाहिए। ये कह रहे केस हटके कई लोगों से। कहाँ केस हट गए? मैं बता रहा हूँ केस नहीं हटे किसी के। सर जी, अब उन केसों की मीडिया में भी बात नहीं हो रही। जो कांग्रेस से, जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आ गए, अब उन केसों की बात कोई नहीं कर रहा। यार ये बताओ फिर कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? सर प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और थोड़ा सा मतलब अब देश को और आगे, मोदी जी ले आए अच्छी बात है, लेकिन अब उसको और आगे ले जाए। मोदी जी को खुद ही बनाया था 75 में रिटायर हो जाएंगे, तो अब क्यों रिटायर होने की बात नहीं हो रही? वो कह रहे हम राज करेंगे, रिटायर हो जाएंगे। कौन कह रहा है इस बात को? अडवाणी जी को उन्होंने इसी शर्त पे निकाल दिया था कि वो एज हो गई है। किस लिए निकाह कोई स्पष्ट रिटायर 75 की बार रिटायर की बात की थी। सर इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं देखा। हम ऐसे कैसे रिटायर हो जाएंगे? अभी कोई रिटायर नहीं हो रहे, हमारे मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, नहीं होंगे। अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया। मोदी जी का बयान था कि रिटायर होंगे। ये गलत है। हमारा मोदी जी है, मोदी जी रहेगा, हमारा मोदी ही जीतेगा। अब कोई कितनी कोशिश कर लो, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बोलिए। सर ऐसा कुछ नहीं है जैसे ये लोग बोल रहे हैं। मोदी जी इंटरनेशनल तक लेकर गए। ये थे वो युवा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आए हुए थे। जोश देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उत्साहित है। इनका कहना है कि इस बार 400 पार। रिजल्ट देखते हैं कि कहां जाता है। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।